नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक में सिन्हा के नाम पर लगी मुहर। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन और आयुष शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। धामी को गंगा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। योग दिवस पर हर की पैड़ी में बही योग की गंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने किया योग अभ्यास। कहा, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु। उत्तराखंड के रामनगर के लोगों का बरेली में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर से 5 की मौत, तो घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड में अब कमजोर पड़ेगा प्री मानसून। 26 जून से फिर बदलेगा मौसम। 5 जिलों में ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट कर आम सहमति से एक उम्मीदवार उतारने पर मंथन चल रहा है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब अचानक यशवंत सिन्हा का नाम चर्चा में आ गया। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बताएं, यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस ने रखा था। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय कार्य के नाम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर सम्मान देने के लिए ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। आपको बताएं, यशवंत सिन्हा के सियासी जीवन और केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल की बात करें तो यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों में वित्त मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा को भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का श्रेय दिया जाता है। और अब बात करेंगे योग दिवस की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी को परमार्थ निकेतन द्वारा गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज योग जन जन तक पहुंचा है। लोगों में योग के प्रति उत्साह को यह सपना अब पूरा होता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार की हर की पैड़ी में योग की गंगा बही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत कई भाजपा नेता और स्कूली बच्चों ने योग अभ्यास किया। हरिद्वार के योग गुरु योगी रजनीश के निर्देशन में हर की पैड़ी पर योग अभ्यास कराया गया। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत योग और अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया के 193 देशों ने योग दिवस पर योग करके भारत का अनुसरण किया है।
हाथों को नीचे लेना है, हाथों को पीछे अपनी तरफ। पूरे विश्व को एक शांति का संदेश भी देता। कोरोना काल में योग पूरे दुनिया को एक करने का काम किया, और योग केवल एक करने का काम नहीं किया बल्कि शांति का संदेश भी दिया। और शांति के संदेश के साथ योग एक रोजगार के भी अवसर पैदा किए। भारत के आज लाखों लाख युवक, करोड़ों युवक देश और दुनिया में योग के माध्यम से योग का संदेश भी फैला रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक आकलन है कि अभी लगभग 27 से 30 बिलियन डॉलर का ये योग इंडस्ट्री हो गया है। और आज मुझे खुशी है कि भारत के अंदर और पूरे विश्व आज योग दिवस में योग करने का काम किया, और ये प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। देश की जनता का, पूरे विश्व की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि माननीय मोदी जी के आह्वान पे आपने आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो संस्कृति हमारी थी कहीं ना कहीं भूल गए थे लोग योगा के बारे में, और आज पूरे विश्व में उसको अगर नाम योगा का हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। मैं समस्त प्रदेश की जनता से, देश की जनता से और विश्व की जनता से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि सिर्फ योग को एक दिन का दिवस मत बनाइए। ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाइए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप मन से, तन से और मस्तिष्क से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और आप भी स्वस्थ। योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संग योग अभ्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग से मन के भीतर नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर, मन एवं आत्मा में संतुलन स्थापित होता है, जिससे मनुष्य एकनिष्ठ, एकाग्र व स्थिर होता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सभी लोग योग को अपने दिनचर्या का अंग बनाएं और तनाव मुक्त, स्वस्थ होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, जिस तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहां आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फायदा करता है, इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने नेचर ट्रेल का शुभारंभ किया और प्राणी सर्वेक्षण के पारिस्थितिकी म्यूजियम का अवलोकन किया। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। ऋषि मुनियों के हजारों सालों के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने मानव के लिए स्वस्थ जीवन को बनाने के लिए योग पद्धति को इजाद किया था, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज इन सबको भूलता गया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों, वैज्ञानिकों व अन्य लोगों के साथ योग किया। योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में जो है आज योगा को लेकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक उसको उन क्रियाओं को वो करने का काम करता है। और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको ये दिन देखने को मिला है और यह भी जानने को मिला है कि अपने आप को बगैर पैसे से कैसे अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। अपने जीवन को आगे हमें सुगम बनाना है तो सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे योग के माध्यम से किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और आज ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभा
सभागार में आज ये आयोजन हुआ है योगा का, जिसमें संबंधित वहाँ के कर्मचारी अधिकारी के अलावा हमारे सिविलियंस, हमारे स्लम से आए बच्चे, सभी ने प्रतिभाग किया। स्वागत है। उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद मंगलवार को हल्द्वानी विधायक सुमित रुद्रयेश दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह का माहौल है और भाजपा की ओर से जातिवाद की राजनीति की जा रही है, युवाओं के साथ अग्निपथ योजना के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके विरोध में एकजुटता दिखाने और एक मंच पर पार्टी नेताओं को बुलाया जा रहा है, जहां सभी के बीच आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस में एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में सब कुछ ठीक है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं, इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी। लेकिन अब ये जो अग्निपथ, अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। तो ऐसी मानसिकता की जब सरकार आज अपने आप को समझ रही है कि बड़े आसमान पर वो उड़ रही है, तो उसको ज़मीन पर, धरातल पर लाकर वास्तविकता दिखाना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें भले ही देश की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अग्निपथ योजना को लागू करने को लेकर स्थिति साफ कर दी हो, लेकिन अभी भी देश भर में युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के बैनर तले युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया है। वो कहते हैं कि हमारे दफ्तर में ये अग्निवीर जो है होमगार्ड की नौकरी करेंगे। अब भाजपा नेता ये बयान दे रहे हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं, अलग अलग बातें हैं। अभी एक मंत्री कहते हैं कि सिक्योरिटी बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन बनेंगे। वो सीधे सीधे जो तानाशाही सरकार जहाँ पर केंद्र पर बैठी है, उसी तरीके से उत्तराखंड के स्तर पर भी उसी की जो अनुयायी सरकार बैठी है, उसी के सह पर जो उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि इस तरीके के जो छात्र नौजवान अपने करियर बनाने के लिए उनको सही दिशा देने की जरूरत बनती थी, न कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हुए, उनका दमन करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पांचों मृतक उत्तराखंड के रामनगर निवासी थे। घटना के बाद रामनगर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित गली नंबर 3 में बच्चे को बचाने के दौरान गंगा में बही महिला का शव बैराज जलाशय में नजर आया। शव मिलने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को जलाशय से बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए, लेकिन अचानक बैराज के गेट खोलने पर महिला का शव वहां से ओझल हो गया। इधर परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल महिला के शव की तलाश जारी है। भाई वगैरह पूरे परिवार जो है वहाँ पे नहा रहा था। गली का एक बच्चा थोड़ा सा आगे लहरों में आ गया, उसको बचाने के चक्कर में बच्चा तो किनारे आ गया, वो लहर में चली गई। अच्छा, उसके बाद सर जी डूब गई है और उसके बाद ढूंढने की बहुत प्रयास करा, अभी तक कर रहे हैं। 6-7 दिन हो गए हैं। आज जाके तुम्हारा 21 तारीख को बॉडी दिखी है गेट नंबर 13 पे। तो सर हमने इनको बताई थी, यहाँ भीड़ भी था, उतने में ही इन्होंने पता नहीं क्या करा, एकदम गेट खोल दिया 13 नंबर वाला। तो सर जी बॉडी नीचे चली गई है। अब ये कह रहे हैं कि हमने गेट जो है खाली 6 इंच ही खोला हुआ था।
मेरे कहने हैं। उसके बाद हम पूरे में ढूंढ रहे हैं, पूरे में करा है, कुछ खबर नहीं मिल पा रही। किसकी लापरवाही से हुआ है? ये सर जी इनकी लापरवाही से हो रखी है। इनको सब दिखाई देता है। ऊपर यहीं से ये गाड़ी भी खुल रहा था, वहाँ शीशे में से जहाँ ये ऑपरेट करते हैं वहाँ कैमरे वगैरह है और सब वहाँ से दिखाई देता है कि यहाँ पे भीड़ लगी थी। बॉडी यहाँ पर जी सर जी सब बता चुके थे। इनका गार्ड वगैरह सब था यहाँ पे। हमारे पास वीडियो भी उनकी बनी हुई, सब चीज की बनी हुई वीडियो है। फिर भी गेट खोल दिया। फिर भी गेट खोल दिया और अब कुछ नहीं कह रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद हमें ही करना पड़ रहा है। आप खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां भोगपुर डैम के तीर्थ नगर में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस कारण दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घातक हमला कर दिया था, जिस कारण दोनों पक्षों में से कुछ लोग घायल हैं और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस FIR लिखा दी गई है और जिसमें खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर कई दिनों से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अलावा बुधवार से अन्य जनपदों में मौसम आगामी 3-4 दिनों में मौसम सूखा रहेगा। केंद्र देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 जून है और आज आप देख ही रहे कि प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो चल रही है। और इसमें जो कल से आप देखेंगे कि जो बहुत कमी आ जाएगी, करीब करीब जो बारिश है कल से जो है सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ है, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है कल भी देखने को मिल सकती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।